हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन द टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम नेक्स्ट फ्यू आवर्स यानी कि अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, क्या इमोशंस होंगे, क्या सोचेंगे, क्या कुछ चलेगा उनके दिलो दिमाग में, ये देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे। So take what resonates and leave the rest. Okay, so let's start. देखते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या फीलिंग्स होने वाली है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, जनरल, टाइमलेस, कलेक्टिव रीडिंग। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स होंगी, क्या इमोशंस होंगे, क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे। गाइस, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं रोज़ लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ओके, यहाँ पे सबसे पहले जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of swords, strength, 8 of cups, 4 of cups, 6 of cups, high priestess, knight of cups, 10 ऑफ कप्स। ओके, और बॉटम डेक में यहाँ पे जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे लीब्रा है, तुला राशि, लियो है, सिंह राशि, पाइसीज है, मीन राशि। ओके, अब मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको अभी जो मुझे सिनेरियो दिख रहा है वो बता देती हूँ। देखिए क्या हो रहा है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स की बात हम करेंगे। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करेंगे कि सोचने का, कंफ्यूज रहने का वक्त अब चला गया है। इट्स टाइम फॉर एक्शन। ओके, उन्हें ऐसा भी महसूस होने वाला है कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ, उन्होंने आज तक जो भी किया है, वॉट एवर दे हैव डन टू यू, वो सही नहीं था, अनफेयर था ऑन योर साइड, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। ओके, तो वो इस बारे में सोचेंगे कि कैसे सिचुएशन को बैलेंस किया जाए, कैसे आपको जस्टिस दिया जाए, आपके साथ सब कुछ सही किया जाए। ठीक है, ऐसा क्या किया जाए जिससे कि जो अनफेयर आपके साथ हुआ है वो बैलेंस आउट हो। ठीक है, ये आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो क्या होने वाला है कि ये पर्सन काफ़ी बर्डन्ड फील करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि आज तक इस पर्सन ने जो भी किया है, वॉट एवर दे हैव डन टू यू, जो बोला, जो किया, एवरी रॉन्ग थिंग दैट दे सेड और डन टू यू, वो चीज़ें ना उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर करेगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें हर वो चीज़ याद आएगी जो उन्होंने आपके साथ गलत करी है। ठीक है, एंड आई थिंक दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू कार्मिक जस्टिस। ठीक है, जो उन्होंने आपके साथ किया उन्हीं चीज़ों को उनको भी फेस करना पड़ रहा है। काफ़ी चीज़ें वो भी फेस कर रहे हैं। ठीक है, मे बी उन्हें, देखिए जब कर्मा मिलता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर्ट किया है जिस तरह से वैसा ही उन्हें भी कोई हर्ट करे। इट हैपन्स बट नॉट एवरी टाइम। तो आपके पर्सन को मे बी कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ हो रही है एज अ कर्मा जो शायद उससे भी बदतर हो। ठीक है, जो मे बी उन्हें और ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हो। जितनी तकलीफ़ आपको हुई है उनके किसी बिहेवियर से, उससे कई गुना ज़्यादा मे बी उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें भुगतनी पड़ रही है जो उन्हें तकलीफ़ दे रही है। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू कि
इस पर्सन ने बहुत से झूठ बोले हैं, बहुत सी चीज़ें छुपाई है, और वो सारी चीज़ें बैकफायर कर रही है इस पर्सन पे, ठीक है। जैसे एक बूमरैंग होता है ना, हम किसी की तरफ फेंक रहे हैं तो वो वापस घूम के हमारे तरफ आ रहा है, सो एक बूमरैंग इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर इस पर्सन ने झूठ बोले, चीटिंग करी आपको, लाइज, डिसेप्शन, चीटिंग, जो भी किया इस पर्सन ने, दैट इज़ बैकफायरिंग ऑन टू देम, ठीक है। वही चीज़ें अब उनके साथ हो रही है, वही दुख उन्हें झेलना पड़ रहा है, लेकिन मे बी किसी और तरीके से, मे बी फैमिली से उन्हें दुख मिल रहा है या दोस्तों से उन्हें दुख मिल रहा है, ठीक है। उनसे लोग झूठ बोल रहे हैं, सो दैट इज़ द वे कर्मा खेल रहा है अपना उनके साथ, ठीक है। मुझे लगता है कि जैसे तैसे ये पर्सन अपने आप को हिम्मत दे रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, अपने आप को हिम्मत दे रहे हैं, अपने आप को जैसे तैसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मुश्किल है लेकिन दे आर डूइंग इट, दे आर इसीलिए आपको ये ऊपर से शांत दिख रहे हैं, इसलिए आपको उनके अंदर का तूफान क्योंकि आपको नहीं दिख रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है, यू आर जस्ट सीइंग द गुड पार्ट्स, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे ये पर्सन दे स्टिल वॉकिंग अवे, वो अभी भी दूर 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 जा रहे हैं, बट खुशी से नहीं, ओके। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो वापस नहीं आना चाह रहे आपके पास, इट्स जस्ट के तुरंत तो वो टर्न बैक करके आपके पास नहीं आ सकते, दे नीड टू हैव अ प्लान, ठीक है। तो ये पर्सन अभी के लिए तो मुझे आगे आगे ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपसे दूर दूर ही एक एक कदम उठा रहे हैं, बट बड़े ही भारी दिल से, बड़े ही सैड ओके, दे आर नॉट वेरी हैप्पी वॉकिंग अवे फ्रॉम यू, क्योंकि उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि किसी किसी के लिए मे बी इन्होंने आपको रीच आउट किया या मैसेज किया, बट आपने रिप्लाई नहीं दिया, एंड वो चीज़ उनको और ज़्यादा हर्ट हुई, ठीक है, क्योंकि आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ऐसा होता नहीं था, मे बी पास में आप तुरंत रिप्लाई कर देते थे, बट क्या होता है ना, हर एक इंसान की एक लिमिट होती है, कितना सहेगा, कितना चांस देगा सामने वाले को। तो कुछ आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि इट्स टू मच फॉर यू, एंड आपने मे बी इस पर्सन को रिस्पॉन्ड नहीं किया या रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है, चेज़ करना बंद कर दिया है, तुरंत रिस्पॉन्ड आपने नहीं किया, एंड दिस इसकी वजह से क्या हुआ, इनको एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, ओके। और अगर इन्होंने रीच आउट नहीं भी किया है अभी तक आप में से जिन लोगों को, दे नॉट डूइंग इट क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि आप रिजेक्ट करोगे, और वो रिजेक्शन वो सहना नहीं चाह रहे, इसलिए वो दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी नॉस्टैल्जिक है ये पर्सन, काफ़ी मिस कर रहा है आपको। अब क्या हो रहा है ना कि जब आप अप्रोचेबल नहीं हो, जब वो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत अभी नहीं हो पा रही है उनके अप्रोच करने की, उनके अपनी गलतियों की वजह से, उनके झूठ के चलते या उनके इनजस्टिस जो उन्होंने आपके साथ किया है उसके चलते, दैट इज़ व्हेन ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि जब कितना आसान था पहले, जब चाहते थे रीच आउट करते थे या दे वर विथ यू, ठीक है, और अब वो नहीं हो पा रहा है, वो नहीं आपको रीच आउट कर पा रहे, 10 बार उन्हें सोचना पड़ रहा है रीच आउट करते हुए, ठीक है। सो काफ़ी उन दिनों को याद कर रहे हैं, पास्ट डेज व्हेन यू वर अप्रोचेबल टू देम, आप खुद उनसे बात करते थे, आप खुद उनके पीछे पीछे भागते थे। आई ऑल्सो सी कि ये पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए फील हो रहा है, उनका इंट्यूशन, उनका इंसाइट, उनकी विजडम उनको आपकी तरफ ही गाइड कर रही है, कुछ है जो उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। मुझे लगता है इस पर्सन को हर जगह पे आपका चेहरा नज़र आ रहा है, कुछ साइंस मिल रहे हैं, इनका इंट्यूशन भी इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ पुश कर रहा है, ठीक है। एंड जो यादें हैं, स्पेशली द मेमोरीज़, वो इनको आपकी तरफ खींच रही हैं, ओके। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगता है कि ये पर्सन आपके साथ ही फुलफिल्ड फील करते हैं, जैसे होता है ना कि एक कंप्लीट फीलिंग, एक कंप्लीट रिलेशनशिप जिसमें कोई कमी नहीं है, वो इन्हें आपके साथ ही फील होता है, एंड दे वांट टू अप्रोच यू, ठीक है। किसी किसी के लिए ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके तरफ बढ़ेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, स्पेशली मुझे सॉरी बोलते हुए दिख रहे हैं या किसी तरह से अपोलोजाइज़ करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन की जो फीलिंग्स है आपके लिए इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत जेन्युइन है, और इन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स इनके लिए
बहुत सेल्फलेस थी, बहुत अनकंडीशनल थी, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको काफ़ी रिजेक्ट किया है, आपको निगलेक्ट किया है, आपके प्यार को बहुत अनदेखा किया है। एंड नाउ जो आप उनको निगलेक्ट कर रहे हो या उनको अवॉइड कर रहे हो ना, उनको आपके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है, उनको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि तूने तब उसके साथ ऐसा किया, नाउ शी इज़ डूइंग इट विथ यू, ठीक है। मेमोरीज़ की बोझ है इस पर्सन के सिर पे। आपने इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ दी है ना इस पर्सन को कि चाहकर भी वो उन मेमोरीज़ को नहीं भुला पा रहे हैं। इट्स बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम, ओके। किसी किसी के लिए इस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी के लिए मे बी ये किसी के स्पेल के नीचे थे या किसी ने इनके ऊपर कोई मैजिक किया था जिसके वजह से दे से वो उन्होंने झूठ बोले आपसे या उन्होंने इनजस्टिस किया आपके साथ, ठीक है। और वो सारी चीज़ें अब उन्हें समझ रही है, रियल फेस देख पा रहे हैं थर्ड पार्टी का, ठीक है। अगर उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ऑल्सो ये रीच आउट करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं, बट आई थिंक अपने आप को संभाल कर, अपने आप को हिम्मत देकर रीच आउट करते हुए भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहे हैं, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद अ लियो या आप खुद लियो हो तो, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि सी दे डोंट वांट टू वॉक अवे। घर से कोई भी इंसान खुश होके तो नहीं दूर जाता ना, आप इनके लिए घर हो, तो अगर ये आपसे दूर भी जा रहे हैं तो वो खुश नहीं है। इट्स नॉट कि ऐसा नहीं है कि वो खुश होके आपसे दूर जा रहे हैं। सो आई सी देम रिटर्निंग बैक टू होम, ठीक है। चाहे दुनिया घूम लेंगे, कितना भी दूर भाग लेंगे, दे विल कम बैक टू यू, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करते करते बात करते हैं। जस्टिस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। व्हाई इज दिस जस्टिस हियर? ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। देखिए इस पर्सन को समझ रहा है कि अगर इनको आपके साथ सब कुछ अब सही करना है, दे नीड टू गिव यू कमिटमेंट। इनको आपको कमिटमेंट देनी होगी, इनको अश्योरिटी देनी होगी और आपको ये जताना होगा कि यू आर परफेक्ट पार्टनर फॉर देम, ठीक है। सो या कुछ लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट भी मिलते हुए मुझे दिख रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। डेफिनेटली इन्होंने आपको जगल किया किसी और चीज़ के साथ या किसी और पर्सन के साथ, किसी और सिचुएशन के साथ, एंड वो चीज़ अब उनके ऊपर, उनके सिर के ऊपर बैठ गई है। जैसे होता है ना कि हम एक साथ दो रिश्तों को कर लेते हैं, हम नहीं, आपके पर्सन ने में भी किया है, बट अब दोनों संभल नहीं पा रहे हैं। दोनों का बोझ, दोनों के गिल्ट का बोझ है उनके सिर के ऊपर, और कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने का भी एक प्रेशर है इनके ऊपर, ठीक है। इनका मे बी करियर या इनको फैमिली के ऊपर से कुछ प्रेशर दिया जा रहा है, करियर या किसी चीज़ का, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है पर्सन खुद अपनी सच्चाई कहना चाहते, खुद अपने झूठ आपके सामने क्लियर करना चाहते कि मैंने ये झूठ बोला या मैंने यहाँ पे तुम्हें हर्ट किया, चीट किया, डिसेप्ट किया, ठीक है। दे वांट टू स्पीक दैट ट्रूथ नाउ, ठीक है। किसी के लिए इनको आप पे डाउट हो रहा है या आप जेलसी हो रही है, जलन हो रही है, या डर लग रहा है कि आप जब वो आपसे बात नहीं कर रहे तो यू आर टॉकिंग टू समवन एल्स, ठीक है। स्ट्रेंथ है यहाँ पे विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। सी क्या हो रहा है ना कि इस पर्सन को अब इन्वेस्ट करना है इस कनेक्शन में, बट दे आर स्केर्ड नाउ। उन्हें डर लग रहा है कि अब वो आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा कर पाएंगे या नहीं, आप जो चाहते हो वो दे पाएंगे या नहीं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स क्यों है? जजमेंट, यस। देखिए इनका आपसे दूर जाना, आपसे सेपरेट होना, इट वॉज मेंट टू हैपन। ये उनको ऑर्डर आई थी, यूनिवर्स ने उनको कहीं ना कहीं आपसे खुद दूर किया था, ठीक है, ताकि वो अपने लेसन सीखे, ताकि वो अकेले जिए, देखें हाउ दे आर विथ यू और विदाउट यू। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे क्या हुआ है ना कि आपने मिक्स सिग्नल्स दिए हैं इस पर्सन को, ठीक है। आपने इस पर्सन को मे बी रिस्पॉन्ड नहीं किया, या आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो या नहीं करने वाले हो, एंड विच इज़ गोइंग टू कन्फ्यूज़ देम कि आप चाहते क्या हो। यू नो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आप क्या चाहते हो। 6 ऑफ कप्स, आपके इंटेंशंस इस पर्सन को दे आर नॉट क्लियर, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। डेफिनेटली आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू अच्छी मेमोरीज तो याद आ रही है, लेकिन इस पर्सन को उससे भी ज़्यादा याद आ रहा है कि जब आप इनको इतना अनकंडीशनल प्यार दे रहे थे, इन्होंने आपको कितना चीट किया,
ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी 2 बार है रीडिंग में, ठीक है। आप दोनों के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 7, यस आई टोल्ड यू दे चीटेड यू विथ समवन जो ब्यूटीफुल है, सिर्फ ब्यूटी देख के रिश्ता बना, या फिर बहक गए ये पर्सन, फॉर द फिजिकल नीड्स, लस्ट के चलते। एंड किसी किसी के लिए ये जो थर्ड पार्टी है जिनके पीछे ये पड़े, आपको छोड़ दिया। इस थर्ड पार्टी ने कुछ तो स्पेल्स किए हैं या कुछ तो ब्लैक मैजिक और समथिंग लाइक दैट इनको आपसे भटकाने के लिए, ठीक है। ब्लैक मैसेंजर ऑफ वाटर क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक दे स्टॉकिंग यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपको काफ़ी स्टॉक करने वाले हैं ताकि ये सही टाइम पे रीच आउट करें, ठीक है। दे आर गेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। द फूल, दे वॉन्ट टू गिव इट अ न्यू स्टार्ट, दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ फ्रेश विथ यू, ठीक है। ये डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं यहाँ पे आपके साथ। यहाँ पे अभी तक के जो साइंस निकल के आए हैं सिग्निफिकेंट, वो टॉरस है यानी वृषभ राशि, फिर यहाँ पे है एरीज यानी मेष राशि, और बॉटम डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स है। सो या दे वॉन्ट योर लव नाउ। अभी आपका अनकंडीशनल प्यार चाहते हैं। दे वॉन्ट अ न्यू ब्रांड बिगनिंग विथ यू, ठीक है। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं। इस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं, क्या आपको जानना समझना ध्यान रखना ज़रूरी है? स्पिरिचुअल कनेक्शन, अ रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। तो आप इस पर्सन के साथ एक डिवाइन कनेक्शन में हो, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, नॉट फॉर एवरीवन, ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। फॉरगिवनेस, नथिंग इज़ गेन बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। तो या तो आपको माफ़ करना है इस पर्सन को, या तो माफ़ी मांगनी है। पास्ट में क्या ऐसा हुआ जिसके चलते आप दोनों अलग हुए, या ऐसी कौन सी बात थी उनकी जिससे आप डिसअपॉइंट हुए, उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, ओके। पास्ट इज़ पास्ट, आपको प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आप सोचना है, ठीक है। रिग्रेट्स नहीं रखने हैं। एंड लास्ट मैसेज या एडवाइस आपके लिए क्या है? लव मेक्स द डिफरेंस, लव हेल्प्स हील पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्यार ही पुराने घावों को हील करता है, प्यार ही सब कुछ है, बाकी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती कि पास्ट में क्या हुआ एंड किस चीज़ ने आपको हर्ट किया, ठीक है। सो दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। पसंद आई है रीडिंग तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।